Hey everyone, welcome to all Allium Chemistry. Today in this particular video, we will discuss about the CCMN counseling. After IIT JEM एग्ज़ाम, जब आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप अगर NITs में अपना मास्टर्स करना चाहते हैं, सो NITs के मास्टर्स के लिए हमारे पास जो काउंसलिंग है, जो हमारा प्रोसीजर है एडमिशन का, वो है आपका CCMN काउंसलिंग. CCMN काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया था 23 मई को, बट मैंने कोई भी इसका वीडियो नहीं बनाया. इसके पीछे एक रीज़न है, वो मैं आपको सबसे पहले क्लियर करना चाहती हूँ. देखो, अगर 23 मई को यहाँ पर इन्होंने रजिस्ट्रेशन को स्टार्ट किया है तो नो डाउट 3-4 दिन तो सर्वर एरर रहता है एंड सम टाइम यहाँ पर कुछ अपडेशन भी चलता रहता है. अगर आपने नोटिस किया होगा, अभी तो यहाँ पर सारा डाटा भी इन्होंने क्रिएट नहीं किया है. तो ऐसा नहीं है कि 23 मई को आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ तो ऑन द स्पॉट आप 24-25 मई को ही करेंगे. यू टेक योर टाइम, अच्छे से समझो चीज़ों को, क्योंकि इन चीज़ों में क्या होता है, अगर आप गलत फिल कर दोगे ना तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे. आप अच्छे से टाइम लो, चीज़ों को देखो कहाँ पर क्या फिल करना है, उसके बाद आप अपना काउंसलिंग को अपने काउंसलिंग प्रोसीजर को डन करो. इन चीज़ों को एक बार ही देखकर काम नहीं चलता. आपको कंफर्मेशन के लिए कम से कम 2-3 बार तो खुद ही चेकआउट करना होता है कि मैंने जो फिल किया है वो सब कुछ सही है या नहीं है. सो सबसे पहले तो मैं आप सभी जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे सिर्फ एक ही मेरी रिक्वेस्ट है, पैनिक मत हो, आराम से अपना रजिस्ट्रेशन करो. अभी कोई लास्ट डेट नहीं आई है, ये स्टार्टिंग डेट है 23 में और आज अभी 25 मई. मैं कब से मैंने इसीलिए वीडियो नहीं बनाया था बिकॉज अभी तो इनका सारा डाटा भी नहीं आया था. अभी तो स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अब आ रहा है, राइट. अभी कल तो स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो इतनी जल्दी भी क्या है हमें, ठीक है. अभी तो पूरा देखो कि कौन सी NIT में क्या है, कैसा प्रोसीजर है, सब कुछ यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा. उसके बाद जाकर हम अपना क्या करेंगे, एप्लीकेशन जो हमारा एडमिशन फॉर्म है, जो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है एडमिशन के लिए, उसे कैसे फिल करना है वो हम बात करते हैं. तो सबसे पहले हम थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं कि कैसे कैसे ये स्टार्टअप हुआ. जो हमारा नोटिस है, ये आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट एंड चॉइस फिलिंग स्टार्टेड फ्रॉम द 23 मई. ये स्टार्ट हो गया था 23 मई को. अगर मैं थोड़ा इन्फॉर्मेशन ब्राउचर की बात करती हूँ तो यहाँ से हम डाउनलोड कर लेते हैं एंड यू विल बी सी दैट यहाँ आपको ये इन्फॉर्मेशन ब्राउचर नज़र आ रहा है, ठीक है. जो कि अब आप इसको देखिए, यहाँ पर ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है. फर्स्ट थिंग इज दैट कि एक इनका ऑफिशियल वेबसाइट है जो हमारा CCMN एडमिशन किया. और कंडक्ट कौन करा रहा है इस पर, MNIT जयपुर इस बार क्या करा रही है, आपका काउंसलिंग को कंडक्ट करा रही है. ये यहाँ के चेयरमैन होंगे. उसके बाद अगर मैं थोड़ा सा आपको, क्योंकि ये ब्राउचर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़रूरी होता है. हम यही नहीं रीड आउट करते और अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिर गलत फिल कर देंगे और फिर बाद में मैं भी कुछ हेल्प नहीं कर पाऊंगी. तो मेक श्योर कि आप इसको, मैं इसको थोड़ा डाउनलोड ही कर लेती हूँ, ठीक है ना. और फिर हम इसको देखते हैं, हाईलाइट कर लेंगे ना जो इम्पोर्टेंट होगा. देखो, वीडियो थोड़ा मे बी लंबा चला जाए आपका तो कोई दिक्कत नहीं. चलिए, यहाँ पे हम थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं और हाईलाइट. यस, देखो मैं आपको पहले ना इसमें से यहीं पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर देती हूँ. एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, आपका सीट अलॉटमेंट का रूल क्या रहता है यहाँ पर, ठीक है. बाकी जो आपका रहता है रिजर्वेशन ऑफ सीट, जो हमें मेन पॉइंट को डिस्कस करना है. उसके बाद रहता है कि आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड ऑल दैट. फिर रहता है आपका जो पेमेंट फॉर द रजिस्ट्रेशन फीस एंड चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग, ये सब बताना पड़ेगा आपको. फर्स्ट राउंड काउंसलिंग, थर्ड राउंड काउंसलिंग, और जो आपका स्पेशल राउंड काउंसलिंग होता है उसके लिए कितना रजिस्ट्रेशन फीस लगेगा, उसका क्राइटेरिया क्या होने वाला है, SR काउंसलिंग जिसे हम कहते हैं, वो सब हम यहाँ डिस्कस करेंगे. और बाकी हम यहाँ पर थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे किसके बारे में, जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम थोड़ा यहाँ देख लेते हैं कि अच्छा, ये तो एब्रीवेशंस है ना, एक मिनट. ये एब्रीवेशंस के बाद हमारा यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए रजिस्ट्रेशन फीस, रजिस्ट्रेशन एंड योर फीस. कोई भी कलर नहीं चल रहा है इस पर, ठीक है. हाँ, सो देखिए यहाँ पर आपका जो इन्होंने सबसे पहले मेंशन कर रखा है, अगर आप जर्नल कैटेगरी से हैं या जर्नल EWS कैटेगरी या OBC कैटेगरी है तो आपको जो रजिस्ट्रेशन फीस है ना वो 3000 कराना होगा. पहले कम था, इस बार अगेन इन्होंने प्राइस को राइज कर रखा है, ठीक है. रजिस्ट्रेशन का फीस बढ़ा दिया. अगर आप SC ST या PWD कैंडिडेट्स है तो आपका 2500 लगने वाला है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन. दूसरी बात, ये जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है ये नॉन रिफंडेबल फीस होती है, मतलब जो आप रजिस्ट्रेशन के लिए फीस देते हो ना वो आपको वापस नहीं मिलती है. उसके बाद आपको यहाँ पर एक
अलॉटमेंट यानी एक्सेप्टेंस के लिए कुछ पैसा जमा कराना पड़ेगा। अगर आप जर्नल कैंडिडेट्स हैं तो 15,000, अगर आप SC ST या PWD तो 10,000। ये जो होता है ये रिफंडेबल होता है। कैसे रिफंडेबल होता है? सपोज आपने यहाँ पर करा लिया, मैंने जो भी आपका NITs में एडमिशन, आपको सीट भी मिल गया बट आप नहीं करना चाहते हैं, तो इस अमाउंट में से ये जो एक्सेप्टेंस अमाउंट है ना, जो आपका SAF है, इसमें से कुछ अमाउंट को कट करके अपने पास रख लिया जाएगा। मतलब वो अपने पास रख लेते हैं, ये कोई 2-3 हज़ार रुपये अपने पास रखकर उसके बाद बाकी अमाउंट आपको रिफंड कर दिया जाएगा। कहाँ पर कर दिया जाएगा वो आप अपना बैंक डिटेल यहाँ पर बताएंगे कहाँ डालना है। वो बेसिकली जो बैंक डिटेल की रिक्वायरमेंट होती है इसीलिए होती है कि सम टाइम यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो लीव कर देते हैं, वो NITs को नहीं ज्वाइन करते, उनका जो एक्सेप्टेंस फीस होता है फिर उनको रिफंड हो जाता है कुछ अमाउंट को कट आउट करके। Now the fees to be deposited by the candidate who share subject allotted to be the him is a part of institute and the later adjusted against the finally, और बाद में इसी फीस को क्या कर लिया जाता है, एडजस्ट अगेंस्ट द फाइनल अलॉटेड इंस्टीट्यूट फीस। मतलब एक होता है ना कि जैसे बाद में ना आपका जो टोटल फीस है, मान लो फर्स्ट सेमेस्टर का 25,000 है, ठीक है, आपका टोटल अमाउंट कितना है 25,000 है। अब 25,000 अगर आपका टोटल अमाउंट है तो उसमें से आपने 15,000 तो पहले ही जमा करा दी, तो बाकी जो रह जाएंगे ना तो ये उन्हीं में ऐड हो जाते हैं। 25,000 में जमा कराने थे तो 25 में से 15 तो हमने सीट एक्सेप्टेंस में डाल दिए, अब बाकी जो रह गया वो 10,000 करा देंगे, ठीक है। सो ये हमारा यहाँ पर रह जाएगा सीट एक्सेप्टेंस का। एक आता है पार्शियल एडमिशन फीस। ये पार्शियल एडमिशन फीस क्या है? इज टू बी डिपॉजिट बाय द कैंडिडेट ऑन द CCMN पोर्टल एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन PI रिपोर्टिंग इफ शी वांट टू बी कंफर्म। ये कब करना है? जब आपका कंफर्म हो जाएगा सीट, ठीक है, पार्शियल एडमिशन फी। उसके बाद आता है स्पेशल राउंड का। देखो अलग है, अगर आप चाहते हो कि स्पेशल राउंड की काउंसलिंग में भी आप बैठे तो देखो उसका रजिस्ट्रेशन फीस अलग है, ठीक है, और उसका एक्सेप्टेंस फीस भी अलग है। अगर आप स्पेशल राउंड की काउंसलिंग में बैठना चाहते हैं तो उनका एक्सेप्टेंस फीस भी अलग है। अगेन दिस इज अ रिफंडेबल बाय कट सम अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने सब मेंशन करके कैंडिडेट ओनली द पेड SAF ड्यूरिंग द रेगुलर राउंड्स बट नॉट पेड द PF देन द डिफरेंस ऑफ द SAF फीस नॉट बी डिपॉजिटेड। तो उसको आप डिपॉजिट कराना पड़ेगा। ये आप थोड़ा इस पर एक बार रीड आउट ध्यान से कर लें। ओके, सो यहाँ पर हमने इसके बारे में डिस्कस किया कि क्या क्या होगा। यहाँ पर आपके सारे राउंड्स के बारे में डिस्कस करूंगी मैं, हर एक ऑप्शन के बारे में बात करूंगी। अच्छा, ऑप्शन से पहले मुझे याद आया एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट। देखो बेसिक रिक्वायरमेंट तो ऑब्वियसली MSc के लिए क्या होगा, एक तो आपका जैम जो स्कोर है वैलिड है फॉर द 2020, मतलब जो आपका जैम स्कोर है ना वो 2022 वाला होना चाहिए। मस्ट हैव अ जैम स्कोर, मतलब आपने जो IIT जैम क्वालिफाई किया है वो मेक श्योर कि 2022 वाला किया होगा और वो क्वालिफाई है आपका, तभी अप्लाई कर सकते हैं। रही बात ग्रेजुएशन के अंदर, तो यहाँ पर ग्रेजुएशन के अंदर आपका 60% एंड 6.0 CGPA या फिर 55% या फिर 5.5 6.5 जो भी आपका होता है ना वो CGPA का आप देख ही लेंगे अपने, ठीक है। अच्छा ऐसे होता है 6.5 और 60%, 6 एंड 55%, तो ये होगा। बाकी ऐसा नहीं है कि खाली यही से काम चलेगा। यहाँ पर आपका ना एक आता है जी स्पेशल एलिजिबिलिटी, वो हर एक NIT की डिफरेंट है। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि एप्लीकेशन फॉर्म डालने से पहले ये तो देख लो कि आप यहाँ पर एलिजिबल भी हो या नहीं। वो स्पेशल एलिजिबिलिटी मैं आपको शो करती हूँ जरा यहाँ से। यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा अगर हम बैक चलते हैं, सो इन्होंने लिखा है यहाँ पर, अगर ऑफिशियल वेबसाइट पे व्यू द स्पेशल एलिजिबिलिटी। सो स्पेशल एलिजिबिलिटी को अगर मैं चेकआउट करना चाहूँ यहाँ से तो आप थोड़ा सा इसको बढ़ाना पड़ेगा। स्पेशल एलिजिबिलिटी में आप देख सकते हैं, अगर आप जलंधर NIT जलंधर से MSc केमिस्ट्री करना चाहते हैं तो मेक श्योर, ठीक है, मेक श्योर कि आपके पास केमिस्ट्री आपका UG लेवल पर होना चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए वहाँ पर, ठीक है। कैंडिडेट अगर 60% उन्होंने दे रखा है, और अगर आप मैथमेटिक्स से करना चाहते हैं तो ये सारा इन्होंने यहाँ पर क्या कर रखा है, मेंशन कर रखा है, ठीक है। MSc केमिस्ट्री के 3 प्रोग्राम इन्होंने यहाँ मेंशन कर रखा है। तो आप ये वाला जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो, जैसे यहाँ पर है MNIT जयपुर में क्या केमिस्ट्री सब्जेक्टिव फॉर एनी 4 सेमेस्टर, मतलब भाई 6 साल आपके पास ज़रूरी नहीं है केमिस्ट्री होनी चाहिए, 6 साल नहीं 6 सेमेस्टर। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री होना चाहिए, नहीं, यहाँ पर इन्होंने लिखा कि भाई 2 साल भी है, 4 सेमेस्टर भी है तो चलेगा। अच्छा, काफ़ी पे जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर MNIT जयपुर के अंदर मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब आपके पास +2 में मैथमेटिक्स होना चाहिए। अगर नहीं है ना तो आपको पता है NOES से आप कर ही लोगे। मैंने इसके ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, अदरवाइज आपको ना ऊपर आई बटन नजर आ रहा होगा, वहाँ पे सेंड हो जाएगा, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से ये मैथमेटिक्स वाली वीडियो तो देख लेना, ठीक है। सारे बच्चे मैथमेटिक्स वाली देख लेंगे वीडियो। तो इसी तरह ना आपको हर एक, मान लो आपका मन है कि आपको जो NIT कलकत्ता है वहाँ जाना है, तो उसके लिए केमिस्ट्री का क्राइटेरिया क्या है कि फिजिक्स फॉर एनी 2 सेमेस्टर, मतलब वो फिजिक्स की भी डिमांड कर रहे हैं,
ठीक है ना, मैथमेटिक्स फॉर एनी 2 सेमेस्टर, ये केमिस्ट्री आपका 6 सेमेस्टर में होना चाहिए। तो मतलब अच्छे से पढ़ना इस चीज़ को, ये पूरा एक एक का। अब देखो मैं तो यहाँ पर सब नहीं बताऊंगी, आपका जिसमें मन होगा ना, आप जहाँ जाना चाहते हैं, जिस भी एनआईटी में जाना चाहते हैं, जो भी प्रोग्राम, जैसे एनआईटी रौरकेला हो गया, ठीक है, रौरकेला से में आप जाना चाहते हो तो वहाँ पर मैथमेटिक्स का रिक्वायरमेंट है नहीं है, ठीक है, श्रीनगर हो गया एनआईटी, और मतलब इतने सारे ऑप्शंस हैं। आपका वेरेंगल हो गया, तो वेरेंगल में आपका केमिस्ट्री के लिए क्या है, आपका 6 सेमेस्टर में ये होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा बैठकर खुद ही, ठीक है। इसमें तो हम टाइम क्या ही लगाएं अभी। जो आपका एनआईटी नागपुर में है तो उसके लिए स्पेशल रिक्वायरमेंट कितना है, ये सब आप एक बार ज़रूर ध्यान से देख लेंगे। एलिजिबिलिटी जो है, ये एलिजिबिलिटी तो है ही है, मतलब कि जैम क्वालिफाई होना चाहिए और स्पेशल एलिजिबिलिटी को वेरीफाई करना चाहिए। अब देखिए उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा और आगे डिस्कस करेंगे। ये वाला पॉइंट भी सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सबका ना अभी डिग्री पूरा नहीं हुआ होगा। आप सब जो डिग्री पढ़ रहे होंगे ना, आप सब जो बीएससी की डिग्री कर रहे होंगे, वो भी कवर नहीं होगी, उसका भी आप फाइनल सेमेस्टर पढ़ रहे होंगे। तो देखिए इन्होंने यहाँ पर ना कि इवन ये एक फॉर्म पर साइन भी करवा रहे हैं इस बार कि ऑल एग्जाम शुड हैव बीन कंप्लीटेड बाय द 15 अगस्त 2022। मतलब क्या कि भाई आपके जो फाइनल्स एग्जाम है ना 15 अगस्त 2022 तक ख़त्म हो जाने चाहिए, और वहाँ 30 सितंबर तक आपकी सारी जो डिटेल मार्कशीट्स होती हैं, जो मार्कशीट्स होती हैं, वो आ जानी चाहिए सारी, आपके पास क्वालिफाइड डिग्री की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जानी चाहिए। इतना टाइम है, 30 सितंबर 2022 तक का आपके पास टाइम है अपने डॉक्यूमेंट्स, यानी कि अपनी बीएससी की डिग्री को सेंड करने का लिए, मतलब वेरीफाई कराने के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड कर लिए। अपलोड तो वैसे भी हम अंडरटेकिंग में करेंगे ना, और बाकी ये वाला भी एक फॉर्मेट है, उसे आपको साइन भी करना पड़ेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगी। थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहाँ पर हम चलते हैं मेरिट लिस्ट कैसे प्रिपेयर होगा। तो ऑब्वियसली जैम स्कोर होता है, वो तो कट ऑफ आएगा, और कट ऑफ आने के बाद हम आपको बता ही देंगे कैसे आपका जो सीट का रिजर्वेशन है। अच्छा, सीट का रिजर्वेशन वैसे ही है जैसा कि इंडिया गवर्नमेंट की अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। इन्होंने सब कुछ यहाँ पर मेंशन कर रखा है, फिर भी आप एक बार ध्यान से इन्हें पढ़िएगा। काउंसलिंग होगी, सीट अलॉटमेंट होगा। यहाँ पर एक और है हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट, द पॉइंट इज, हाँ ये वाला पॉइंट है जी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट वन। इस पॉइंट में क्या मेंशन है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा सीट अलॉटमेंट के लिए। देखो क्या होता है, सपोज मैं अगर आपको कहती हूँ कि आपने अपना जो फिलिंग है वो मैं बताऊंगी कि कौन सी एनआईटी को सबसे पहले फिल करना है, मैं एक जर्नल आइडिया आपके सामने रखूंगी। फर्स्ट एनआईटी, सेकंड होगी आपकी कोई थर्ड एनआईटी। आपने 3 एनआईटीज़ का चॉइस रखा हुआ है कि मान लो मुझे सबसे पहले वेरेंगल मिल जाए, वेरेंगल एनआईटी मिल जाए आपको, फिर आपने रखा हुआ है कि रौरकेला मिल जाए आपको। और इस बार ना खाली देखो, अभी तक क्या होता था कि एनआईटी वेरेंगल है ना जो, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेशलाइजेशन कराती थी, बट इस बार वहाँ पर क्या है कि आपको अदर प्रोग्राम भी मिलेगा, ऐसा कोई स्पेशलाइजेशन ना मिलकर अलग से भी प्रोग्राम मिलेगा। और थर्ड पर आपने रख दिया सपोज जयपुर रख दिया, एनआईटी जयपुर को रख दिया, ये मेरी प्रेफरेंस ऑर्डर है, ठीक है। मैंने कुछ इस तरह से अपना, अभी मैं आपको एक प्रेफरेंस ऑर्डर जर्नल लिखवा दूंगी कि किस तरीके से आप अपना एक चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। अब होगा क्या कि यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, आपका मन है, आपको मान लो उन्होंने सीट अलॉटमेंट करी है थर्ड, आपको जयपुर सीट मिली है, आपको जो एमएनआईटी मिला है, जो आपको एनआईटी मिला है वो जयपुर मिला, यानी कि थर्ड नंबर का मिला। अब अगर आप क्या करना चाहते हैं कि नहीं मुझे जयपुर नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि शायद मुझे फर्स्ट और सेकंड में भी कुछ बन जाए बात, फर्स्ट और सेकंड में, तो आप यहाँ पर प्रोसीजर फॉलो करेंगे फ्लोट का। फ्लोट का मतलब है कि आप ऊपर वाली 2 में से भी क्या कर सकते हैं, लेना चाहते हैं, ऊपर वाली 2 में से भी क्या है, फ्लोट टू स्लाइड। फ्लोट करेंगे और फिर स्लाइड क्या होगा कि या तो ये या फिर ये, या तो ये फिर ये स्लाइड हो गया। या फ्लोट और फ्रीज हो सकता है। फ्लोट और फ्रीज में क्या होता है कि सपोज आपने क्या किया था, यही प्रोसीजर था, आपने फ्लोट ऑप्शन कर दिया। फ्लोट ऑप्शन करने के बाद आपको जैसे वेरेंगल मिल गया, वेरेंगल मिल गया, आप खुश हो वेरेंगल में, तो आपने उसको क्या कर दिया, फ्रीज कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका फ्लोट एंड सरेंडर एंड पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट राउंड। अब इसमें क्या होगा कि सपोज आपने क्या करना है, आपने फ्लोट ऑप्शन कर दिया और अपने आप को ये कर दिया कि ये वाला मेरा फिक्स है, ये मेरा फिक्स है, और मैंने इसको क्या कर दिया, फ्लोट कर दिया, और नेक्स्ट राउंड के लिए आप बैठ गए। स्लाइड एंड फ्रीज का मतलब होता है कि सपोज आपने जो ये सिलेक्शन किया था 1 2 3, आपको थर्ड नंबर का मिल गया जयपुर, आपको एमएनआईटी जयपुर मिल गया, आप इसी में खुश हो, तो आपने इसको सीधा क्या करना है, स्लाइड टू फ्रीज। मतलब आप 1 2 3 करने के बाद जैसे जो भी आपको एनआईटी मिला उसको आप क्या कर देंगे, फ्रीज कर देंगे, मतलब अपनी सीट को अलॉट कर देंगे।
इन्होंने वैसे मेंशन भी कर रखा है, आप इनको पढ़ भी सकते हैं। देखो, फ्लोट टू फ्रीज, फ्लोट टू सरेंडर एंड पार्टिसिपेट एंड ऑल दैट। तो ये ध्यान रखना। अगर फिर भी कोई डाउट है ना तो कमेंट कर सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं कमेंट सेक्शन में आपको बता दूंगी। अदरवाइज ना एक काम करना, मेरा ना इसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप होगा, उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ से मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा और आप मुझे सीधा कॉल कर सकते हो फिर, ठीक है, जो भी आपका डाउट होगा ना, क्योंकि डाउट्स वगैरह रहते हैं। और कमेंट का ये सीन होता है कि कमेंट में पढ़ लेती हूँ, रिप्लाई नहीं कर पाती, तो उससे बेहतर है कि आप मुझे कॉल करके ही पूछ लें, वो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लेना। बाकी इन्होंने देखो वर्ड भी दे रखा है कि फ्रीज का मतलब क्या है, देयर विल नॉट बी एनी चांस इन अ सीट अलॉटमेंट एंड हाउएवर सच अ कैंडिडेट विल बी ओनली फॉर द कैटेगरी अपग्रेडेशन। अब उसे कोई चांस नहीं है कि उसे कोई और सीट मिलेगा, जो उसने कर लिया सेलेक्ट, टू दैट्स ऑल द सेलेक्ट। ये सारा पॉइंट ना बैठ कर थोड़ा वक्त देना इस चीज़ को और आराम से पढ़ना, ठीक है। जल्दबाजी में करोगे, कोई डाउट आधा अधूरा सा रह जाएगा तो दिक्कत आ जाएगी। तो मैं तो यही कहती हूँ कि जब भी आप काउंसलिंग का फॉर्म फिल करो तो टेक योर टाइम, अच्छे से टाइम लो, उसके बाद फॉर्म फिल करना, ठीक है। बाकी तो यहाँ पर और भी पॉइंट काफ़ी सारे मेंशन है, तो ये इनको आप रीड आउट कर लेंगे। अब मैं थोड़ा वापस से चलती हूँ ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये तो हमारा स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो कि आप ज़रूर पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। उसके बाद इन्होंने एक क्राइटेरिया दे रखा है, व्यू अ सीट मैट्रिक्स। अब मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताऊँ। इस बार ना NITs का सीट बढ़ा है, ठीक है, NITs का सीट बड़ा है। सीट मैट्रिक्स की अगर हम बात करें, जैसे मेरे को चाहिए NITs में करना है, या जो आपकी CFT है यहाँ पर आपको करना है। फिलहाल मैंने NITs का किया। आपका इंस्टीट्यूशन क्या रहेगा, जैसे मुझे चाहिए, मुझे जालंधर एंड डिपार्टमेंट केमिस्ट्री प्रोग्राम, द मास्टर इन केमिस्ट्री ग्रुप, सपोज मैंने किया, कौन सा ग्रुप है, ऑल कर दो, मैंने ऑल ग्रुप कर दिया। ऑल ग्रुप करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपको सीट्स का क्राइटेरिया मिल गया कि भाई MN जो आपका डॉक्टर BR अम्बेडकर NIT जालंधर है, वहाँ पर केमिस्ट्री की टोटल कितनी सीट्स हैं, 39 सीट्स हैं, जो कि इंक्रीज़ नहीं हुई है, ठीक है। इसमें इंक्रीज़ नहीं हुई है, इंक्रीज़ वहाँ पर हुई है जहाँ पर कम थी। नो डाउट NITs में सीट बढ़ी है, सीट को बढ़ाया गया है, पर कहाँ बढ़ाया गया है, जहाँ पर कम थी। यहाँ तो पहले से ही 40 है, लगभग 40 है। अब जर्नल या कैंडिडेट की बात करूँ तो 15 है। ओपन PWD यानी जर्नल PWD के लिए 1 है, EWS के लिए 4 है, EWS PWD के लिए नहीं है। SC कैंडिडेट्स के लिए 6 है, ST के लिए कितनी आपकी 3 है, और OBC के लिए 9 है, OBC PWD के लिए 1 है। सो ये कुछ क्राइटेरिया रहेगा आपका। SC ST का सबका डाटा मेंशन कर रखा है। तो इस तरह से ना आपको जहाँ पर भी फिल करना है, अरे ये देखा, मैं वही आपको बोल रही हूँ कि थोड़ा ना ध्यान रखना, इस बार दिक्कत आ रही है यहाँ पर। अच्छा, इन पॉइंट्स को तो डिस्कस कर ही लेंगे हम। इन्फॉर्मेशन ब्राउचर हो गया हमारा, शेड्यूल तो अभी आया, ये रहा हमारा शेड्यूल। हाँ, शेड्यूल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखने हैं हमने। शेड्यूल में क्या हमें बता रखा है कि भाई ऐसा है, आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया 23 मई को, हो गया। इसकी लास्ट डेट ना 12 जून है, जिसमें भी वक्त है। तो एक ना मेरा वीडियो आएगा, अभी नहीं आएगा, 27 मई को आएगा, जिसमें मैं आपको पूरा ये जो कैसे फॉर्म फिल करना है एप्लीकेशन, वो बताऊंगी। मैं किसी बच्चे से कांटेक्ट कर रही हूँ अपने, जिसे CCMN काउंसलिंग फिल करना है, तो उसका काउंसलिंग मैं फिल करूँगी। आप वहाँ से एक आइडिया लेकर समझ सकते हैं कि कैसे कैसे फॉर्म को फिल करना है। तो मेक श्योर कि थोड़ा जल्दबाजी मत करो, टाइम लो और फिर अपना फिलिंग करो, क्योंकि 12 जून इसकी लास्ट डेट है। पेमेंट का अगर कोई इशू रह जाता है, मतलब कोई नेटवर्क इशू वगैरह एंड ऑल दैट, तो फिर वो 13 जून तक आप पेमेंट कर सकते हो, बट रजिस्ट्रेशन जो है वो 12 जून तक हो जाना चाहिए। लास्ट डेट जो रहेगा चॉइस फिलिंग का, वो 13 जून रहेगा आपका। उसके बाद अनाउंसमेंट ऑफ द राउंड 1 सीट अलॉटमेंट 16 जून को आ जाएगा, 12 से 16 तक, ठीक है। फिर आपका सेकेंड आ जाएगा, सेकेंड आपका 25 जून को आएगा। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और सारा ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। मतलब आपसे ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा बस। जो डॉक्यूमेंट नहीं है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। तो कुछ इस तरह से 3 राउंड होंगे। फिर आपका स्पेशल राउंड भी चलने वाला होगा। फिर आपका थोड़े दिन के बाद स्पेशल राउंड स्टार्ट होगा 19 जुलाई से। अब ये नहीं करना, उसका 19 जुलाई से स्टार्टअप होगा, ठीक है। कभी कहो कि हमें स्पेशल राउंड की भी काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन अभी करनी है, वो 19 जुलाई से होगा, और उसका जो लास्ट डेट होगा वो 21 जुलाई है। तो टाइम कम है, आप फिक्र ना करो। मैं अपने चैनल पे अपडेट डालती रहती हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। मैं डेट डालती रहती हूँ कि आज इसकी लास्ट डेट है, आज उसकी लास्ट डेट है, ताकि बच्चा थोड़ा अलर्ट रह जाए। तो चैनल को देखते रहो, अपने आप इन चीज़ों में जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर लास्ट में आपका जो सारा डॉक्यूमेंट वगैरह स्पेशल राउंड करा के आपका यहाँ पर स्पेशल राउंड में क्या होता है, अच्छा ये भी बता देती हूँ। स्पेशल राउंड में क्या होता है कि देखो, आपने जैसे ना आपने नॉर्मल काउंसलिंग कराई, कुछ ना सीट बच जाती है, तो उन सीट के लिए ना हम स्पेशल राउंड काउंसलिंग कराते हैं। तो ये होना, इसके लिए ना जैम क्लियर होना चाहिए, मतलब जैम आपका क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर बैठ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे सीट्स के बारे में। अब आता है सर्टिफिकेट फॉर्मेट का। सर्टिफिकेट फॉर्मेट का बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है कि देखो, आपको सर्टिफिकेट, सबसे पहले तो ये वाला सर्टिफिकेट, ये इंपॉर्टेंट है।
ये सर्टिफिकेट में आपको क्या करना है, ये डाउनलोड करना है, इसका प्रिंट आउट निकालना, अपना नाम लिखना, अपना रोल नंबर लिखना और बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ दैट कोर्स, आपका जो कोर्स हो आपके इंस्टीट्यूट का, मतलब कोर्स का नाम लिख देना ना, और उसके बाद अपने इंस्टीट्यूट का नाम बता देना। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई आपका जो कोर्स का प्रोग्राम है, जो आपकी क्या बोलते हैं इसे, जो आपकी डिग्री है, ये 15 अगस्त तक आपके पेपर हो जाएंगे। फिर यहाँ पर डेट और आपका जो ऑफ द अथोराइज सिग्नेचर ऑफ द इंस्टीट्यूट, मतलब जो डिपार्टमेंट ऑफ हेड होता है ना आपका, केमिस्ट्री का जो डिपार्टमेंट का हेड होगा, एचओडी जिसे बोलते हैं, या आप प्रिंसिपल के यहाँ पर क्या कराएंगे, सील के साथ सिग्नेचर करवा देंगे कि हाँ हमारे पेपर हो जाएंगे, और वो कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी जैसे ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट है, सपोज ये वाला सर्टिफिकेट है, अब इसका क्या सीन रहेगा, दिस सर्टिफिकेट मस्ट बी वेरीफाइड आफ्टर 1 अप्रैल 2022। 1 अप्रैल के बाद वाला ये वेरीफाई करेंगे, ठीक है, मतलब अलग ही है यहाँ पे, क्या ही कहें कि सबसे पहले आपको ये फॉर्म फिल करना है, अपना नाम लिखना होगा। आप नहीं ये लिखते बेसिकली, ये ना आप इसका प्रिंट आउट निकलवा के ना, आपका जो विलेज होगा वहाँ का जो तहसील वगैरह होता है ना, वहाँ पर आपको ये जाना पड़ेगा, क्योंकि डिवीजन डज नॉट बिलोंग टू द प्राइवेट क्रीमी लेयर, ये सब मेंशन करने के बाद वो ये कराना पड़ता है। मतलब आप कह रहे थे यहाँ पर काफ़ी बच्चे कहते हैं कि ये हमारा ऑनलाइन ही होता है आजकल, ये कि ऑनलाइन ही होता है, ठीक है ना, तो ऑनलाइन तो है वो, मैं आपकी बात से एग्री हूँ, बट ये काम सील ऑफिस ही करेगा, मतलब सॉरी सील ऑफिस नहीं, जो ऑफिस होता है वही इसको यहाँ पर डेजिग्नेशन अपना सिग्नेचर करता है। तो एक बार ना आप अपने वहाँ जहाँ पर से भी आपको ये अपना सर्टिफिकेट बनाना है, वहाँ का जो तहसील होगा, वहाँ का जो भी होगा, वहाँ का जहाँ पर ये बनते हैं सर्टिफिकेट, ये तो बनते ही हैं, हर एक के सर्टिफिकेट बनते हैं, एक बार उनको जाकर बताइए कि ऐसे ऐसे करके मुझे फॉर्म फिल करना है, और यहाँ पर प्रिंट आउट निकलवा के लीजिए कि मुझे ये फॉर्म फिल करके दे दो बस आप, ठीक है। थोड़ा सा ये मेहनत करनी पड़ेगी, और इन्होंने दे भी रखा है कि कौन इस फॉर्म को आपका सबमिट करा सकते हैं, जो आपका ये सारे जो भी डेजिग्नेशन है, देखा लिखा है ना, रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलोंग द रैंक ऑफ तहसीलदार, तहसीलदार ही आपका मेन करता है, ये जो तहसीलदार होता है ना गाँव में या जहाँ पर भी। बाकी इसमें एक और लिखा था, फॉर्मेट फॉर द डिक्लेरेशन टू बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट्स, ये आपको खुद फिल करना है, ठीक है, ये आपका फॉर्म है, इसके प्रिंट आउट निकाल के अपना वगैरह ये फिल करने के बाद आप यहाँ से क्या करेंगे, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट कर देंगे, ठीक है। तो ये ओबीसी के, इसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी सर्टिफिकेट मेंशंस हैं, ठीक है, पीडब्ल्यूडी के लिए भी है, एससी एसटी के लिए भी है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, सब कुछ मेंशन है, तो आप मेक श्योर इसे ध्यान से देखें। बाकी जो भी अपडेट आती रहती है, मैं अभी देखो नोटिस आएंगे काफ़ी सारे, शायद में भी डेट को एक्सटेंड भी कर दिया जा सकता है, कोई डाउट वगैरह होगा तो आपके पास हेल्प डेस्क है यहाँ पर, और वो तो मैंने आपको बोलती हूँ हमेशा, FAQ उसको ज़रूर रीड आउट किया करो, हर एक बार पढ़ने में कुछ नहीं जाता, इतना टाइम तो होगा आपके पास, आप FAQ को क्या करें, रीड आउट करें, यहाँ पर एक एक मेंशन होती है, जो भी आपके डाउट होते हैं ना वो सारे यहाँ पर मेंशन होते हैं, तो मेक श्योर कि आप एक बार FAQ उसको भी पढ़ लें। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो उन्होंने कॉन्टैक्ट अस के लिए इन्होंने डाटा दे रखा है, इनसे यहाँ पर आप बात करो, इनका फ़ोन नंबर भी है, टाइमिंग भी है, और ये सच में फ़ोन मिलते हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं अगर आपका डाउट है। मान लो आपका OBC सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है ऑनलाइन, तो आप इनको कॉल करके पूछो ना, फिर ये अपने आप आपको गाइड कर देंगे, ठीक है। तो मेरा तो मेन इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव सिर्फ एक था कि जल्दबाजी ना करें, थोड़ा सा इंतज़ार करो कि मैं अपने चैनल पर एक वीडियो लेकर आऊँ जिसमें मैं पूरा काउंसलिंग का प्रोसीजर आपको बताऊँ, ठीक है। उससे पहले अगर आपके पास आप नहीं वेट कर सकते तो फिर भी मैं आपको एक जो NITs का प्रेफरेंस ऑर्डर होता है ना, वो आपको बताना चाहूँगी, जो हमारी NITs का प्रेफरेंस ऑर्डर होता है, मैं वो आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी ताकि वो आपकी हेल्प हो जाए, ठीक है। यहाँ पे कोई स्पेस है, यहाँ पे लिख लेते हैं कि कैसे फिल करना है। मतलब टॉप NITs की अगर हम बात करें, सबसे ऊपर आती है आपकी वेरेंगल, ठीक है, सबसे ऊपर आपको जो रहता है वेरेंगल, ये मैं प्रेफरेंस ऑर्डर दे रही हूँ, जिनका देखो मार्क्स अच्छे हैं तो उनको तो ऑब्वियसली वो तो देखेंगे कि उन्हें टॉप की NIT मिले, NIT जयपुर 3rd नंबर पर आता है आपका, या नेक्स्ट आता है आपका रूरकेला, अरे गलत लिखा गया है शायद, सॉरी ये गलत लिखा गया मेरे से, आई एम सॉरी फॉर दैट, बाय मिस्टेक मेरे से ना ये गलत हो गया। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले है त्रिची, देन है आपका रूरकेला, वो गलत हो गया था, आई एम सॉरी फॉर दैट अगेन। 3rd नंबर पर आपका सूरतकल, 4th नंबर पर आपका वेरेंगल, वो मेरे को वही दिमाग में आ रहा था, वेरेंगल में ऑर्गेनिक नहीं है ना, अब स्पेशलाइजेशन नहीं है, मतलब ऑर्गेनिक के साथ साथ आप ऑल भी कर सकते हैं, बाकी स्पेशलाइजेशन
वो जो स्पेशलाइजेशन, पहले वैरेंगल में सिर्फ ऑर्गेनिक होती थी ना। फिर आएगा आपका जयपुर, ठीक है, यहाँ से गलत हो गया था, जयपुर। फिर आएगा आपका दुर्गापुर, दुर्गापुर। फिर आएगा आपका नागपुर, मैं एक जर्नल ऑर्डर बता रही हूँ, नागपुर, श्रीनगर, श्रीनगर, आईएस्ट, आईएस्ट शिवपुर, जालंधर, कैलकाटा, जमशेदपुर, आपका स्लिट पंजाब, ठीक है, स्लिट पंजाब, हमीरपुर, हमीरपुर, जो भी स्पेलिंग होगी ठीक कर लेना वो अपना, अगरतला, 16 पर आ जाएगा आपका सिलचर, सिलचर, अच्छा ऊपर स्पेस था इसमें, सिलचर हो गया आपका। 17 पर आपका सिक्किम, सिक्किम। 18 पर आपका मणिपुर, 19 पर आपका मेघालय। ये ट्रेंड रहता है, दिस इज़ अ मेघालय। स्पेलिंग तो सच में बहुत गलत लिख दी मैंने, ये मेघालय। तो ये हमारा ऑर्डर जो होगा वो फॉलो करना, वो फॉलो होता है, ठीक है। वो हमारा जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, फॉलो होगा। ये काउंट मतलब ये चॉइस फिलिंग है। आप मेरे से ये पूछते हो ना कि मैम कौन सी एनआईटी बेस्ट है, तो मैंने टॉप एनआईटीज यहाँ पर ऐसे लिखा है, टॉप टू, मतलब ये वाली टॉप एनआईटीज है, ये वाली थोड़ी लोअर एनआईटीज में होगा। इनसे बेटर है होता है कि अगर आपको एनआईटी से नहीं करना है तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप ये चीज़ ध्यान रखें कि यहाँ पर आपको ये वाला प्रोसीजर क्या करना होगा, फॉलो। प्रोसीजर के लिए तो देखो मैं आपको बताऊंगी अभी, ठीक है। अभी मैंने आपको सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन देनी थी कि भाई सीसीएमएन काउंसलिंग के लिए पहले आपको खुद भी कितनी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। आपको ही नहीं पता होगा, आप बस क्या कर रहे होंगे कि बस मुझे जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल करना है, ऐसा नहीं होता। टेक योर टाइम, अपना टाइम लीजिए, ठीक है, अपना टाइम लीजिए, उसके बाद आप अपना प्रोसीजर फॉलो करें, ठीक है। हर चीज़ को पढ़ें, आपको जिस इंस्टीट्यूट में जाना है, आपको यहाँ पर जाना है एनआईटीज में, कौन से एनआईटी में जाना है वो अपना मन देखें कि रायपुर में जाना है सर, ठीक है, ठीक है, डिपार्टमेंट उसका मैथमेटिक्स करना है, ये जो भी करना है, तो ध्यान से फॉर्म फिल करना। अभी फॉर्म तो चाहे ना भी फिल करो जब तक कि मेरी वीडियो ना जाए, चैनल पर बने रहो। एक बार वीडियो आ जाने तो उसमें मैं एक एक स्टेप बताऊंगी, उसमें गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे आपके, ठीक है। वहां पर फिर आपका क्योंकि रेक्टिफाई हो जाएगा, मैं सारी चीज़ें वहां पर एक एक डिटेल में डिस्कस करूंगी। तो फिलहाल तो अभी ऐसा है कि थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, और थोड़ा पेशेंस बना के रखो। हर एक वीडियो में लेकर आ रही हूँ, आज कल परसों में आपको बहुत सारी वीडियो मिलने वाली है। आप बने रहें हमारे साथ और शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स में। थैंक यू सो मच।